विश्वास के साथ बैठे रहो, और प्रभु का वचन कहता है कि चुपचाप बैठे रहो, उसके नजात के काम देखो। तो जो प्रभु यहाँ पे काम आज बहुत बड़ा काम करने वाला है, किसकी लाइफ में होने वाला है, जो पूरी तरीके से उसके ऊपर विश्वास करके बैठा है, आज वो लेके जाएगा। और कोई भाई बहन अगर आगे गवाही देना चाहता है तो आ सकता है, अभी टाइम है, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें यहाँ पे पहुँचाते हैं, पूरे दिन संभाल के रखते हैं। हर एक के जीवन में नई नई गवाहियाँ बनती है, हर दिन गवाहियाँ बनती है। तो मेरे भी मतलब कि पिछले अगर मैं 1 साल की बात करूँ, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं वो गवाही दूँ, क्योंकि कुछ नए चेहरे यहाँ पे आए हैं और कुछ पुराने तो जानते ही हैं। जो प्रभु ने मुझे, परमेश्वर ही मुझे यहाँ पे लेके आने वाला है, वरना मैं ऐसे आने वाला नहीं था। और जितने भी लोग आज आए हैं, आप यकीन करना, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, परमेश्वर की इजाजत से आप यहाँ पे आए हैं। अगर आप विश्वास करके बैठेंगे और यहाँ पे सुनेंगे जो प्रभु के दास वचन बोलते हैं, जो गवाहियाँ सुनेंगे और विश्वास करके बैठेंगे, तो आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाओगे। तो मैं 1 साल पीछे, मतलब कि मैं लगभग 1 साल से बहुत बीमार चल रहा था पिछले साल, इन्हीं दिनों की बात है। और ऐसी स्टेज आ गई थी कि मतलब कि पूरी तरीके से कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता। कितनी हालत खराब है कि इंसान क्या कर सकता है जब इंसान की आवाज ही बंद हो जाए। मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई जिसने जहां पे बताया मैं वहां पे गया, हर जगह पे मैं घूमा और हर टोने टोटके में गया। जिसने बता दिया हमारे घर वाले कुछ ज्यादा करते हैं, क्योंकि पंडित लोग हैं, वो ज्यादा करते हैं। तो जिसने जो जो बताया वो सब चीज किया, लेकिन व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं, बहुत बड़े अंधकार में थे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मतलब कि हालत बहुत खराब होती गई। तो एक पल ऐसा आ गया जब मैं कमरे में था, तो पूरी तरीके से आवाज बंद थी, मैं खाना नहीं खा रहा था, अन्न मेरे अंदर नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो लास्ट में जब पानी मुझे पिला रहे ऐसे चम्मच के साथ, मतलब कि पानी भी नहीं, अपना थूक भी नहीं घुटक रहा था मैं, इतनी मुसीबत, इतनी हालत खराब हो गई थी मेरी। और जब मुझे होश में आया तो कमरे के चारों ओर ना रो रहे थे, घर में जो कमरा था पूरा भरा हुआ था, और इधर मम्मी पापा वाइफ इधर सभी ना रो रहे थे पूरी तरीके से। मुझे होश आया, तो मुझे थोड़ा होश आया, मुझे लगा कि हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है। तो वाइफ ने बोला कि आपकी ना प्रेयर करवाई थी मैंने। वाइफ फोन पे प्रेयर करवा रहे थे, हर जगह प्रेयर चल रही थी मेरी, और प्रॉफिट जी भी प्रेयर कर रहे थे। तो मुझे उस टाइम भी नहीं पता था इतना खास उस चीज के बारे में। मैं कहा ठीक है, जो कर रहे हैं जो भी है, क्या करता, क्योंकि मेरी स्टेज ही ऐसी थी, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थे। तो उसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में वहां पे भी 1 हफ्ते से मैं वहां पे हॉस्पिटल में पड़ा, और 5 ग्राम खून की बोतल चढ़ी जा रही है, लेकिन 5 ग्राम से ऊपर खून ही नहीं जा रहा। बार बार चेकअप कर रहे हैं, 5 ग्राम से खून बढ़ नहीं रहा। तो लास्ट में मुझे लगा यार यहाँ पे भी कुछ नहीं है, क्योंकि 1 हफ्ते से मैं यहाँ पे हूँ, तो शायद यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। तो जो नर्स थी, जो दवाई वगैरह मुझे देती थी, तो मैंने उनको बोला कि दीदी आप मुझे इतना बता दीजिए कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। अभी तो मैं इतना बोल रहा हूँ आपके सामने, लेकिन उस टाइम मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे, और हालांकि मैं हिम्मत हार चुका था उस टाइम कि मुझे यार हो ही नहीं सकता, इतना टाइम से बीमार हूँ, अब क्या होगा। तो मुझे दीदी मुझे बता दीजिए प्लीज कि मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। उन्होंने सिर्फ एक बात बताई मुझे, प्रमोद भाई मैं भी देख रही हूँ कि आपको दवाई नहीं लग रही यहाँ पे, और जहाँ पे दवाई नहीं लगती वहां पे दुआ लगती है। तो प्रमोद भाई अगर आप माइंड ना करो तो मैं चर्च में जाती हूँ, क्या आप वहां पे चर्च में जा सकते हैं? मैं कहा दीदी बिल्कुल जाऊंगा, बताइए मुझे क्या करना है, क्यों मरता क्या नहीं करता इंसान, सही बात। और मेरे जैसा टेढ़ा इंसान। मैं कहा नहीं जी जाऊंगा, क्योंकि लास्ट स्टेज पे तो था ही कुछ नहीं भाई, उस टाइम पे तो ऐसा हो रहा था कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। मैं कहा दीदी बताओ मुझे करना क्या है। तो उन्होंने बोला कि आप चर्च में जाना, ठीक है, और मैं अभी आपके ना प्रेयर करती हूँ, आपके सर के आप हाथ रख के प्रेयर करते हो। मैं कहा ठीक है जी कर दीजिए। आप यकीन करना, दीदी ने 5 मिनट मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करी। शाम का टाइम था और वो खून की बोतल आधी चढ़ रही थी, तो इतनी उससे पहले चढ़ चुकी थी, डेली खून की बोतलें चढ़ती थी। लेकिन जब वो दीदी ने प्रेयर करी और वो मुझे, मैं ऐसे देख रहा, मेरे अंदर एक करंट सा आ गया पूरी तरीके से, और मैं ऐसे देख रहा खून की बोतल कब खत्म होगी। और जैसे वो खत्म हुई, मैंने डॉक्टर के पास गया कि मैं यार मुझे घर जाना, मैं ठीक हूँ।
मम्मी और मेरे बैठे हुए थे, मैं कहा मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। डॉक्टर कहते भाई क्या बात होगी, क्योंकि उसी डॉक्टर ने एक दिन पहले मेरी वाइफ को बोला था कि इसको ले जाओ यहाँ से, हम कुछ नहीं हो सकता अभी यहाँ पे, हमारे पास इलाज नहीं है, इसको जहाँ मर्जी ले जाओ, इसको यहाँ से ले जाओ। तो वाइफ मेरे को सुन रहा था, वाइफ बोल रही थी उनको कि मैं कहाँ लेके जाऊंगी अभी इसको, कि इतनी हालत खराब थी। लेकिन दीदी ने प्रेयर करी और मुझे लगा भाई मैं ठीक हूँ। मैंने डॉक्टर के पास गया, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर जाना है। वो कह रहे नहीं देंगे। मैं कहा मुझे घर जाना है। ये 24 तारीख की बात है, 24 दिसंबर की। मैं रात को, उन्होंने छुट्टी नहीं दी, वो तो ये भी नहीं उतार रहे थे जो लगाते हैं। मैं कहा मैं उतार रहा हूँ, उतार दो। उन्होंने उतारा और मैं भाग के आ गया। हॉस्पिटल से मैं भाग के आ गया, मैंने नीचे रिक्शा करी और मैं घर पे आ गया सीधा। तो घर पे जैसे आया, घर वाले कह रहे कैसे एकदम से, मैं कहा बस आ गया। मम्मी और पीछे पीछे सामान लेके आ रहे साथ में, वो मना कर रहे, वो रोक रहे, इसके अंदर क्या बढ़ गया साहब, क्या जोश आ गया इसके अंदर। तो मैं अपना घर पे आया, तो घर पे लेटा हुआ, तो मैंने वाइफ को बताया, मैं कैसे प्रेयर करी है। तो वाइफ कह रही कि आपकी प्रेयर तो चल रही है। तो जैसे ही मतलब कि सुबह हुई 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन था उस दिन, और संदीप भाई मेरे पड़ोसी है साथ में। तो संदीप भाई बोले कि यार इनको ना चर्च लेके जाना है। मैं कहा जाऊंगा यार, मैं कहा वाइफ को मैंने बोला मैं जाऊंगा, मैं कुछ भी मैं जाऊंगा। और जैसे ही मैं चर्च में गया, मैं पीछे की सीट पे बैठा बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टाइम बंदा आता है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा होगा कि यार कैसे। मैं बैठा चेयर पे बैठा पीछे, और प्रॉफिट जी वचन बोल रहे थे, मैं देख रहा हूँ, मुझे इतना फील हुआ, इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा। मैं बैठा रहा। मैं बाद में प्रॉफिट जी से बात करके गया, मिल के गया, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो दिन और आज का दिन है, मैंने चर्च में मिस करी। कभी कभी कोई इमरजेंसी होगा तो मैं चर्च में मिस कर देता हूँ। नहीं, उस दिन के बाद कहा तो मैं हर मिनट में, हर आधे घंटे में दवाइयां, मेरे बेड के चारों दवाइयां रहती थी। उस दिन के बाद मैंने कोई दवाई, कोई इंजेक्शन कुछ नहीं लगाया, उस प्रभु की कृपा से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस रीति से बचाया। और मैं उस टाइम का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो चीज मेरे ऊपर आई और मैं बीमार हुआ, क्योंकि अगर वो परिस्थिति मेरे ऊपर ना आती तो मैं बचता रही, मैं यहाँ नहीं आता, मतलब मैं ऐसा हो गया था। और इस टाइम शायद जिंदा भी नहीं होता अगर मैं चर्च में परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने मुझे छुआ, नई जिंदगी दी। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और पूरा जीवन प्रभु की महिमा करता रहूंगा। प्रभु मुझसे महिमा ले मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु के वचन में भी लिखा है कि आप मुसीबत के टाइम मुझे पुकारो, आप संकट के टाइम मुझे पुकारो। वचन संहिता 50 के 15 में लिखा हुआ है कि आप संकट के टाइम मुझे पुकारो, मैं आपको छुड़ाऊंगा और आप मेरी महिमा को पाओगे। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप यकीन करना, विश्वास करना, जो भी आप अपनी फरियाद लेके परमेश्वर के पास आए हो वो जरूर पूरी होगी। लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए और कंटिन्यू संगति होनी चाहिए और वचनों पे चलना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू जीसस, धन्यवाद।